एफआईआर को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। क्या डिटेल्स हैं बता रहे हैं अधिकारी, सीधे चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस। 532 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 65,014 मतदान केंद्रों पर तैनात बूथ लेवल अधिकारियों का समन्वित और सतत प्रयास से ये परिणाम प्राप्त हुआ है। इसमें सभी हमारे राज्य के 6 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय प्रतिनिधि, जिसमें उनके जिला अध्यक्ष भी शामिल थे, उनके द्वारा सक्रिय सहभागिता किया गया। उनके द्वारा 1,35,882 बूथ लेवल एजेंटों की भी नियुक्ति की गई, जिन्होंने इसमें हमें अपेक्षित सहयोग प्रदान किया। इस पूरे इनोवेशन फेज के दौरान हमने कोई पात्र निर्वाचक ना छूटे, इसके लिए हमने जन जागरूकता अभियान सभी जिलों ने, सभी हमारे अधिकारियों ने, सभी स्तर के अधिकारियों ने, सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए गए। प्रक्रिया के संबंधित सारी जानकारी राजनीतिक दलों से समय समय पर बैठक आयोजित कर शेयर की गई। हमारे बूथ लेवल अधिकारी के द्वारा भी बूथ लेवल पर बीएलए के साथ बैठकें आयोजित की गई। हमारे बूथ लेवल अधिकारी के द्वारा 3 बार, कम से कम 3 बार संपर्क भ्रमण किया गया और यहाँ हमने हर तरह से यह प्रयास किया है कि कोई पात्र निर्वाचक न छूट जाए। हमने बीएलओस के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए विशेष मॉडल तैयार किए। उनके साथ एक अच्छी टीम लगाई, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम रोजगार सहायक, राजस्व का अमला और आईटी से जो आईटी के अच्छे जानकार थे, उनके साथ लगाए गए। हमने शहरों में विशेष कैंप्स भी, शिविर भी आयोजित किए गए। सोशल मीडिया का भी हमने व्यापक उपयोग किया। आपने देखा ही होगा, शहरों में कचरा वाहनों के माध्यम से भी हमने प्रचार किया। इसी दौरान जिन बीएलओ ने अच्छा काम किया, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लगभग हमारे 2,500 से भी ज्यादा हमारे जिलों ने ऐसे 2,500 से भी ज्यादा बीएलओ को सम्मानित भी किया है। अब हम आज जो ड्राफ्ट का प्रकाशन किया गया है, उसके उपरांत दावा आपत्ति का फेज चलेगा, जो 22 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान कोई भी पात्र, कोई भी निर्वाचक, कोई भी व्यक्ति अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप 6 में आवेदन कर सकता है और नियमानुसार कोई आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकता है। ये फेज हमारा 22, ये दावा आपत्ति लेने का समय आज दिनांक से 23 से लेकर 22 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए हमने अतिरिक्त रूप से जो हमारे उपलब्ध अधिकारी हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं, उसमें जो व्यक्ति पुराने एसआईआर से लिंक नहीं हो पाए हैं, ऐसे व्यक्तियों के जांच और इनके निराकरण के लिए 725 अतिरिक्त एडिशनल हमने ईआरओ भी नियुक्त किए हैं। ये कार्रवाई जो इनको नोटिस, जो जिनका भी नो मैपिंग में, जिसको आप नो मैपिंग समझ जाए, जो पुराने एसआईआर से जिसका लिंक नहीं हुआ है, आपकी जानकारी के मैं बता दूं कि हमारे यहाँ लगभग जितना हमें फॉर्म प्राप्त हुए थे, उसमें लगभग 90% से भी ज्यादा हम लोगों ने उनको पुरानी मतदाता एसआईआर जो 2003 के स्थिति में बना था, हमने उसको लिंक किया है। ये हमारी पूरी टीम की मतदाताओं की सक्रिय सहभागिता संभव हुआ है। जिन लोगों का मैपिंग नहीं हुआ है, जो बहुत छोटा सा नंबर है, उसके लिए विधिवत नोटिस जारी किए जाएंगे और उनसे
वांछित डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए जाएंगे। उस आधार पे उस डॉक्यूमेंट्स और नोटिस में जो उनका जवाब आता है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसके आधार पे उनको अंतिम प्रकाशन में जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इसके आप कुछ करा जाए। ये हमारा जो फेज है, ये 22 जनवरी के बाद जो जांच का फेज है, ये 14 फरवरी तक चलेगा। उसके उपरांत हमारा अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी तक हमारा अंतिम प्रकाशन होगा। 21 फरवरी को हमारा अंतिम प्रकाशन की दिन नियत है। ये मैंने संक्षिप्त में जो कार्रवाई हमने की है और जो हम आगे करेंगे, ये मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी है। इसके अलावा अभी किसी को कोई सर टोटल ये बता दीजिए सर कि कितने वो अपने वोटर्स एक और कितने नाम डिलीशन में आए हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो लोग ये सर आप बोल भी दीजिए सर। ये प्रेस नोट हम आपको सर्कुलेट कर रहे हैं। सर बोल देंगे तो सर वीडियो में आ जाएगा। हमारा जो इस इनोवेशन फेज के दौरान जो लोग के गणना पत्र तक प्राप्त नहीं हो सके, जो दिवंगत हो गए या एब्सेंट थे या फिर वहां से जगह शिफ्ट हो चुके, या जो पहले से ही कहीं इनरोल्ड थे कहीं और, या किसी अन्य कारण से, ऐसी संख्या कुल 42,74,160 है। इसमें दिवंगत 8,46,184 है, 84 है। जो एब्सेंट पाए गए, और जो शिफ्टेड है वो 31,51,000 है। अब और जो 31 लाख आप ठीक है। देखिए, हमारे 5,74,06,143 मतदाता थे 27 अक्टूबर 2025 को। आज की तारीख में हमारे 5,31,31,983 मतदाता हैं। कुल 42,74,160 मतदाताओं की कमी हुई है इस SIR के पुनरीक्षण के प्रथम फेज के उपरांत। इसमें जो मृत मतदाता पाए गए हैं वो 8,46,184 है, जो कुल मतदाताओं का 1.47% होता है। 8,46,184 846,184 जो मतदाता एब्सेंट कैटेगरी में दर्ज किए गए हैं, जो मौके पर मिले नहीं, उनकी संख्या 8,42,677 842,677 ये 1.47% है। इसके अलावा 1.47, इसके अलावा ऐसे मतदाता जो ऑलरेडी इनरोल्ड श्रेणी में पाए गए हैं वो हैं 2,76,961। कृपया सुनिए, 2,76,961 276,961 ऑलरेडी इनरोल्ड। ठीक है। इसके बाद एक श्रेणी है परमानेंटली शिफ्टेड, 22,78,393। ये कुल मतदाताओं का परसेंटेज है 3.97%। और अन्य कैटेगरी में दर्ज हुए हैं 29,927 जो 0.05% है। इस प्रकार सर नए मतदाताओं की संख्या कितना होता है?
अभी कोई मतदाता जोड़े नहीं। सर एक बार शुरुआत से रिपीट कर दीजिए, डेटा गलत हो जाएगा तो दिक्कत होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रेस नोट में कुछ है नहीं सर, प्रेस नोट में तो लिया ही नहीं है सर, ये तो देना चाहिए था सर। एक मिनट ये ऊपर पाई चार्ट में है। ऊपर आप ऊपर पाई चार्ट देखेंगे तो जो ब्लू कलर का है वो कुल हमारे इनोमिनेशन फॉर्म कलेक्टेड हुए हैं, जो 5,31,31,983 जो कुल मतदाताओं का 92.55% इनोमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इसके बाद एक पिंक कहें या इसको थोड़ा सा लाइट डार्क पिंक है, वो है मृत मतदाताओं का 8.46 लाख 1.47% होता है। एक ग्रे है जो शिफ्टेड और अब्सेंट दोनों मिला के है, उसमें कैटेगरी 31.51 लाख 5.49% है। और ऑलरेडी इनरोल्ड मतलब मल्टीपल प्लेस पे इनरोल्ड है वो 2.77 लाख 0.48%। इसीलिए पाई चार्ट बना के दिया गया है आपको, ठीक है। तो सर अभी इस बार 42,74,000 मतदाताओं में कमी आई है, ये है संख्या सर? 42,74,160। वो आप वो नोट में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है सेकंड पेज पे कुल मतदाता कितने थे और आज ड्राफ्ट रोल में कितने हैं। घटाएंगे तो 42,74,160 की संख्या निकलेगी। अनमैप्ड हैं 8,65,832, लेकिन ये डाटा 5,31,31,983 में जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो ड्राफ्ट रोल प्रकाशित हो रही है मतदान केंद्रों पर, उसमें मैप्ड और अनमैप्ड दोनों प्रकार के मतदाता सम्मिलित हैं। अच्छा, इसमें अपन ने ऐसा कुछ डाटा हम लोगों ने निकाला है कि AC वाइज कहाँ कितना कम हुआ, घटा, AC वाइज निकाला है? जिले वाइज हम आपको डाटा दे देते हैं। जिन डेथ का परसेंटेज अधिकतम जिन जिलों का है, जबलपुर के, कृपया बात सुन लें भाई, फिर आप बाद में पूछेंगे प्लीज। श्रीमान जी प्लीज, नहीं तो अब बात हाँ, जबलपुर में जिले के कुल मतदाता थे, उनमें से 36,467 मतलब 2.01% ये है मैक्सिमम। और मिनिमम जो न्यूनतम है, सबसे कम पांडुर्ना के जो कुल मतदाता थे उनमें से 4,981 केवल 1.15%। उसके ऊपर हरदा के जो कुल मतदाता थे उसमें से 5,303 जो 1.20% होता है। और तीसरा है निवाड़ी में 5,539 जो 1.31% होता है। इसके बाद है अब्सेंट कैटेगरी। जो अब्सेंट कैटेगरी में इंदौर के कुल मतदाता थे उसमें से 1,75,424 जो 6.12% होता है अब्सेंट चिन्हांकन हुए हैं। भोपाल में 1,01,503 4.77। और तीसरे नंबर पर है जबलपुर 66,678 3.46, जहां सबसे कम अब्सेंट मिले हैं। सबसे नीचे है अलीराजपुर 672 तो 0.11%। पांडुर्ना 1,371 0.32%। आगरमालवा 1,734 0.36%। जो शिफ्टेड कैटेगरी जो 22,78,000 है, उसमें भोपाल में 2,86,661 13.48% मतदाता शिफ्टेड कैटेगरी में चिन्हांकित हुए हैं। इंदौर में 1,97,898 जो 6.9% होता है। और ग्वालियर में 1,48,273 जो 8.99% होता है। और इसमें सबसे नीचे पांडुर्ना में शिफ्टेड कैटेगरी में 5,784 जो 1.34% है। उसको नीचे से सेकंड नंबर पे है डिंडोरी 6,989 1.32%। फिर निवाड़ी में 9,709
जो 2.3% है। इसके बाद जो ऑलरेडी इनरोल्ड जो मल्टीपल जगह जिनकी एंट्री ट्रैक चिन्हांकित हुई हैं